विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका जो पहली परीक्षा है 27 फरवरी को कक्षा 12 में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का, उसमें बच्चों को मालूम है कैसा है, प्रॉब्लम क्या है कि जैसे CDE ये जो सेक्शन है ना, ये बच्चों को ना आता है, बच्चे इसकी तैयारी कर चुके हैं। आई होप आप सब भी इसकी तैयारी अच्छे से किए होंगे। आप लोग के माइंड में क्वेश्चन मार्क क्या है यार, सेक्शन ए और बी कैसे करें, ए 20 नंबर का आएगा, 20 में से 20 कैसे लाए, माय गॉड तैयारी कैसे करें। टेंशन लेने का नहीं, मैं आपका चैप्टर वाइज चैप्टर 1 टू चैप्टर 11 इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के अंदर जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो को देखो। आपको गाला असाइनमेंट, लिबर्टी, ब्रज कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इस मेरे वीडियोस को देख लो, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक आपके बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स में 20 में से 20 नंबर 100 आउट ऑफ 100% आएंगे यानी आएंगे, पर उसके लिए आपको याद भी करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को देखो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। मैं अपने माध्यम से सिर्फ आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आपका भी कल्याण हो, और आप दूसरों को शेयर करोगे तो दूसरे का भी कल्याण होगा। एक दूसरे का मदद करने से ही शिक्षा का ज्ञान और ही ज़्यादा संचालित होता है। अर्थात आप शिक्षित हो, आप जितना ज़्यादा शिक्षा को बांटोगे आप उतना ही ज़्यादा शिक्षित और बनोगे। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके पास अगर ये वीडियो आता है, आप इसको देखते हो, तो आप अपने दोस्तों को भेजो, अपने बैचमेट वालों को भेजो, जिससे उनको भी कुछ सीखने को मिले और वो भी अच्छे नंबर लाए। आप ये मत सोचो कि मेरा ही अच्छा नंबर आए और किसी का ना आए, सबके बारे में अच्छा सोचो भाई। चलो चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर जो 1 हमारा है विद्यार्थी मित्रों, पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखो। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, आकृति किस प्रकार के वितरण के लिए खींची जाती है? तो आंसर आएगा असतत। विद्यार्थी मित्रों, असतत का मतलब ये होता है जिसका वर्ग लंबाई समान हो, और सतत का मतलब जिसका वर्ग लंबाई समान ना हो। तो आकृति कौन से वितरण के लिए बनाया जाता है? तो जो जानकारी कैसी हो, असतत हो, यानी आकृति किस प्रकार के वितरण के लिए खींची जाती है? असतत। दूसरा प्रश्न, आलेख किस प्रकार के वितरण के लिए बनाया जाता है? तो आंसर आएगा विद्यार्थी मित्रों सतत। क्या आएगा? सतत। आलेख किस प्रकार के वितरण के लिए बनाया जाता है? तो सतत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समान जानकारी के लिए बनाई जाती है? तो समान जानकारी जब भी बोले विद्यार्थी मित्रों, तो सरल स्तंभाकृति और वृत्तांश। याद रखना, कोई भी आकृति समान जानकारी के लिए बनाई जाएगी कब? जब सरल स्तंभाकृति और वृत्तांश स्तंभाकृति हो। तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समान जानकारी के लिए बनाई जाती है? तो सरल स्तंभाकृति और वृत्तांश आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान के समय में इंटरनेट के लिए कौन सा विधान सही है? तो आंसर आएगा अध्ययन हेतु एक साधन। अर्थात वर्तमान समय में इंटरनेट पढ़ाई के लिए एक साधन है। आर्थिक जानकारी से संबंधित CD कौन तैयार करता है? तो प्रयोगशाला, संशोधन केंद्र और केंद्र सरकार। ठीक है। नेक्स्ट, स्वयं स्पष्ट जानकारी के लिए क्या उपयोगी है? तो स्वयं स्पष्ट जानकारी के लिए आकृति उपयोगी है। अर्थात अपने से खुद अगर कोई जानकारी आप बना रहे हो तो उसको आकृति के द्वारा प्रदर्शित भी कर सकते हो। आलेख में दर्शाई गई जानकारी, तो आलेख में दर्शाई गई जानकारी स्पष्ट नहीं होती है। राइट, जानकारी मिलता तो है बट वह स्पष्ट नहीं होता है। आलेख बनाने और समझने के लिए किसका ज्ञान होना जरूरी है? तो सांख्यिकी का। आलेख बनाने और समझने के लिए सांख्यिकी का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, समग्र लक्षी परिबलों में होने वाला परिवर्तन के लिए कौन सा आलेख उपयोगी है? तो याद रखना, समग्र लक्षी परिवर्तन कभी भी हो रहा है तो उसके लिए सामयिक श्रेणी, समग्र लक्षी परिबल कभी भी बोले तो सामयिक श्रेणी,
चित्र का उचित कद निश्चित करने के लिए क्या करने का स्केल माप लेना चाहिए। अर्थात किसी भी चित्र का उचित कद निश्चित करना है तो स्केल माप होना ही चाहिए। एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया जाता है, तो एक्स अक्ष पर स्वतंत्र चल दर्शाया जाता है। बोलो, एक्स अक्ष पर कौन सा चल, स्वतंत्र चल। वाई अक्ष पर क्या दर्शाया जाता है, तो परतंत्र चल। बहुत ही आईएमपी है विद्यार्थी मित्रों। एक्स अक्ष पर क्या दर्शाएंगे, स्वतंत्र चल, वाई अक्ष पर परतंत्र चल दर्शाएंगे। स्तंभ आकृति के कितने प्रकार होते हैं, तो स्तंभ आकृति के 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट, एक ही प्रकार की जानकारी के लिए कौन सी आकृति उपयोगी है, तो सादा स्तंभाकृति, इसको सरल स्तंभाकृति भी बोलते हैं। तो एक ही प्रकार की जानकारी के लिए क्या उपयोगी है, तो सरल यानी सादा स्तंभाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जानकारी के लिए विभाजित स्तंभाकृति बनाई हो उसके लिए कौन सी आकृति बना सकते हैं, तो वृत्तांश आकृति। तो जिस जानकारी के लिए विभाजित स्तंभाकृति पहले से बनी हुई है तो उसके लिए कौन सी आकृति बना सकते हैं, तो वृत्तांश। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है विद्यार्थी मित्रों, 360। कितना होता है, 360 अंश। आधुनिक युग को किस युग के नाम से जाना जाता है, तो विद्यार्थी मित्रों टेक्नोलॉजी का युग। आधुनिक युग को टेक्नोलॉजी के युग के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र जीवन जीने की कला और किसका शास्त्र है, तो विज्ञान। अर्थशास्त्र जीवन जीने की कला और विज्ञान का शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को किससे सरलता से समझा जा सकता है, तो विद्यार्थी मित्रों पावर पॉइंट की सहायता से किसी भी प्रकार के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को सरलता से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अंदाज पत्र को समझाने के लिए कितनी स्लाइडों का उपयोग होता है, तो अंदाज पत्र को समझाने के लिए 3 स्लाइड का उपयोग होता है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र आता है। असंख्य पुस्तकों को कहाँ पर मुफ्त में पढ़ सकते हैं, तो ढेर सारी पुस्तकों को फ्री में पढ़ना है तो इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पर कोई भी जानकारी किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, तो इंटरनेट पर कोई भी जानकारी सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक समस्या के अध्ययन में संख्या का कौन सा स्वरूप उपयोगी है, तो आर्थिक समस्या के अध्ययन में संख्या का प्रतिशत स्वरूप उपयोगी है। वृत्तांश के उपखंडों के क्षेत्रफल का कुल मूल्य कितना होना चाहिए, तो वृत्तांश के उपखंडों के क्षेत्र का कुल मूल्य 360 होना चाहिए। वृत्तांश में सांख्यिकी जानकारी को दर्शाने के लिए संख्या का कौन सा स्वरूप होना चाहिए, तो वृत्तांश में सांख्यिकी जानकारी को दर्शाने के लिए संख्या का स्वरूप हमेशा प्रतिशत में होना चाहिए। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको टोटल 25 MCQ बताए। आपके किताब में देखा जाए तो स्वाध्याय में 6 या 7 ही MCQ है, मैंने आपको 25 MCQs बताए। अर्थात बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 1 का MCQ अगर आता है तो इन्हीं 25 में से कोई एक आएगा। आप अच्छे से इसे पढ़ो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 होता है पूरा। इसी के साथ अलविदा, धन्यवाद, राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ।